उसके बाद मिर्जा जी ने आगे लिखा, अल्लाह का फरमान, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू वस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 159-160। मिर्जा जी का क्या हुआ तर्जुमा कि बेशक जो लोग हमारी नाजिल की हुई वाज़े आयात और रहनुमाई की बातों को छुपाते हैं, जबकि हमने तो किताब में उसे लोगों के लिए खूब बयान कर दिया, तो उन्हीं लोगों पर अल्लाह ताला की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह भी कर ली और इस ब्रैकेट में लिखा है छुपाए हुए इल्म को बयान भी कर दिया, तो मैं भी उन पर मेहरबान हो जाऊँगा और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान हूँ। अच्छा देखिए ज़रा नुक्ते पर गौर कीजिएगा, वो क्या था छुपाया हुआ इल्म। देखें भाई, गौरतलब नुक्ता है, सूरह बकरा आयत नंबर 159-160 यानी सूरह बकरा मदीने में नाजिल हुई और हिजरत के तीसरे चौथे साल के अंदर सूरह बकरा नाजिल हो चुकी थी। सानिया करबला 61 हिजरी के अंदर पेश आया। अब सुने जरा बात को, तो यानी कि सानिया करबला से पहले, अच्छा अगर मिर्ज़ा जी वाली तर्ज पे भी बात की जाए, जब मिर्ज़ा जी ने इसका पस मंज़र जो स्टार्ट किया है वो खिलाफत से स्टार्ट किया है, तो अगर खिलाफत से भी लगाएं तो 11.5 हिजरी में 11.5 हिजरी में खिलाफत मुनक्कद हुई। भाई समझ, 11 हिजरी के अंदर मुनक्कद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और 11 हिजरी में खिलाफत मुनक्कद हुई। सुने ज़रा बात को। अब सवाल यह पैदा होता है कि उससे 4-5 साल पहले सूरह बकरा नाजिल हुई और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात कही है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, वो लोग जो छुपाते हैं बय्यिनात और हिदायत को, यानी कि रोशन दलाइल और हिदायत को। तो मिर्ज़ा जी ने आयत क्यों नकल की है? यानी मिर्ज़ा जी तासुर यह देना चाह रहे थे कि जो मैं बता रहा हूँ उसको ये उलमा अहले सुन्नत छुपाते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको ये लोग छुपाते हैं। अब मिर्ज़ा जी ने उसके लिए पढ़ी आयत। अब मसला है कि मिर्ज़ा जी जिसको बयान कर रहे हैं उसके अंदर तो ये है कि वो छुपाते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है वो जो छुपाने वाली बात थी वो किन चीज़ों के लिए थी और आप उन्हें फिटका कर रहे हैं, ये समझे बात क्यों नहीं? अच्छा अब देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 650 और 651 है, गौर से सुनिएगा। इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने खबर दी कि जो नाज़िल शुदा बय्यिनात और हिदायत को छुपाता है वो मलून है। इसकी मुराद में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ने फरमाया इससे मुराद यहूद और ईसाई राहिब हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के अमर को छुपाते थे। यहूद ने रहम के अमर को छुपाया। बाद ने फरमाया इससे मुराद हर वो शख्स है जिसने हक़ को छुपाया, यह हर शख्स में आम है, ख्वाह जिसने दीन के इल्म को छुपाया जबकि उसको फैलाने की ज़रूरत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में उसकी तफसीर की गई है, जिससे कोई इल्मी बात पूछी गई जिसको वो जानता था, फिर उसने उसे छुपाया तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज़ आग की लगाम से लगाम देगा। इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रिवायत किया है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल इसके मुआरिज़ है, तो किसी कौम के सामने ऐसी हदीस बयान करे जिन तक उनकी उकूल नहीं पहुँचेंगी तो वो बाज़ लोगों के लिए फितना का बाइस होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को वो बयान करो जिसको वो समझते हो। क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए? ये बाज़ उलूम पर महमूल है, जिस तरह इल्मुल कलाम है, या ऐसा इल्म जिसके समझने में तमाम लोग बराबर ना हों। आलिम का हुक्म यह है कि वो हर वो चीज़ बयान करे जो समझी जाए और हर इंसान को उसके मर्तबे के मुताबिक उसका मामला देखे। अब देखें, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले तो इस आयत से मुराद बयान की कि इस मुराद यहूद व नसारा हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल जो उनकी किताबों में आते थे उसको वो छुपाते थे। फिर इमाम कुर्तुबी ने ही अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि फरमाया, लोगों को वो बयान करो जिसको वो समझते हो। क्या तुम ये पसंद करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए? अब इमाम कुर्तुबी आयत यानी आयत में छुपाने वाला इल्म और हदीस के अंदर देख कर बयान करने वाला इल्म, दोनों के दरमियान तत्वीक इस तरह देते हैं कि इल्मुल कलाम या ऐसा इल्म जिसको समझने में तमाम लोग बराबर ना हो, मसलन इल्म जर्ह व तादील, इल्म तवारीख़, इल्म उमरानियात, इल्मुल फ़िक़्ह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसको हर आदमी एकदम समझ सकता नहीं है। तो इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि यह महमूल है इन चीज़ों की तरफ। आप कहते हैं कि आलिम का हुक्म यह है कि वो चीज़ बयान करे जो समझी जाए और हर इंसान को उसके मर्तबे के मुताबिक चलाए। अब मिसाल के तौर पर हम मिर्ज़ा जी सामने बैठे होते हैं, मिर्ज़ा जी माशाल्लाह खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, पता नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े या पढ़े हुए हैं, तो हम पूछते कि कभी उस प्रिंसिपल से जाके झगड़ो, उस स्कूल इंतज़ामिया से जाके झगड़ो जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को बायोलॉजी नहीं पढ़ाते, चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चों को अलजबरा नहीं पढ़ाते, झगड़ो उनसे आके कि आखिर क्यों उनसे बायोलॉजी और अलजबरा इन बच्चों से छुपाई जा रही है, झगड़ो उनसे आके। क्या जवाब मिलेगा? मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन क्या जवाब देंगे कि उसकी दिमागी इस्तेदाद इतनी नहीं है उस बच्चे की कि वो बायोलॉजी
या उसकी शाखें या अलजबरा या उसकी शाखों को पढ़ सीख समझ सकता हो। जब उसकी इल्मी इस्तेदाद इतनी हो जाएगी, उसकी दिमागी इस्तेदाद इतनी हो जाएगी, तब ये उलूम उसको पढ़ाए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मिर्ज़ा जी मेरे मुसलमान भाइयों कहकर मुखातिब कर रहे हैं, तो लोगों को उनकी दिमागी इस्तेदाद के मुताबिक तफरीक दे रहे हैं, फ़र्क कर रहे हैं कि इन्हें पढ़ना है, इन्हें नहीं पढ़ना है। कुछ बात आ रही है समझ में? अरे 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 नत्थू खेरा पड़ेगा ना, आप समझे। फिर उसके बाद इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह आगे कहते हैं, आयत की तहकीक ये है कि आलिम जब इल्म को छुपाने का इरादा करे तो वह नाफरमान होगा, और जब इल्म छुपाने का इरादा ना करे तो तबलीग लाजिम नहीं। जब उसे मालूम हो कि गैर के पास ये इल्म है और जिससे कोई बात पूछी जाए तो इस आयत और हदीस की वजह से उस पर तबलीग करना वाजिब है, और काफिर को कुरान और इल्म सिखाना जायज़ नहीं हत्ता कि वो मुसलमान हो जाए। इस तरह झगड़ालू बिदती और झगड़ालू आदमी को तालीम देना जायज़ नहीं, क्योंकि वो अहले हक से झगड़ेगा। और किसी दुश्मन को ऐसी हुज्जत ना सिखाई जाए जिसके ज़रिए वो जुल्मन माल ले और बादशाह को ऐसे तावील ना सिखाए जिसके ज़रिए वो रियाया को तकलीफ दे, और बेवकूफ़ लोगों में ऐसी रुखसत ना फैलाए कि वो उन ममनुआत के इर्तिकाब और वाजिबात के तरक का रास्ता बना लें कि जिनसे अल्लाह ने रोका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत किया है कि आपने फरमाया कि हिकमत को उसके अहल से मत रोको वरना तुम उन पर जुल्म करोगे, और गैर अहल लोगों को हिकमत ना सिखाओ वरना तुम हिकमत पर जुल्म करोगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोतियों को खिंजीरों की गर्दनों में ना लटकाओ। ये रिवायत साबित नहीं, ये रिवायत साबित नहीं है। गो साबित होती मिर्जा जी के लिए बड़ा मसला आ जाता है, क्योंकि मोतियों को कहां नहीं लटकाना है, इल्म को ना अहल लोगों तक। हाँ, अहलियत का क्राइटेरिया होता है, अहलियत का एक क्राइटेरिया होता है, इसको हर आदमी जानता है। आप इस बात को समझें। अब यहां उन्होंने कितने वाज़ेह तरीके से बात कही है कि बेवकूफ़ लोगों में रुखसतें ना फैलाओ और झगड़ालू बिदती लोगों में ऐसे दलाइल ना फैलाओ जिससे वह अहले हक से। और मिर्जा जी यही दोनों काम कर रहे हैं। और फिर जो कोई इससे रोक रहा हो ना, तब मिर्जा जी क्या कह रहे होते हैं, देखो जी ये हक बात बयान करने से रोक रहे हैं। और देखिएगा जरा बात को। उसके बाद ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी ये जल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 215। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, इन आयात में उन लोगों के लिए ज़बरदस्त धमकी है जो अल्लाह ताला की बातें और शरई मसाइल छुपा लिया करते थे। क्या छुपा लिया करते थे भाई? तारीख। भाई क्या छुपा लेते थे? तारीख नहीं, शरई मसाइल। अहले किताब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को छुपा लिया था, जिस पर इरशाद हुआ कि हक छुपाने वाले मलून लोग हैं। जिस तरह उस आलिम के लिए जो लोगों में रब की बातें फैलाए हर चीज़ इस्तगफार करती है, यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ और हवा के परिंदे भी, उसी तरह इन लोगों पर जो हक बात को जानते हुए गूंगे और बहरे बन जाते हैं हर चीज़ लानत भेजती है। मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन को ये बात समझनी चाहिए कि हर चीज़ उन पर लानत भेज रही होगी, हर चीज़ उन पर। हक बात को तस्लीम किया करें, हक बात को नहीं झुटलाया करें। और उसके बाद मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सुएला मिन अन इल्मिन इल्महु सुम्मा खतमहु उलजिमा यौमल क़ियामत बे लिजाम मिनन नार। तर्जुमा इसका मिर्ज़ा जी का क्या हुआ कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से कोई इल्म की बात पूछी गई जो उस शख्स को मालूम थी फिर भी उसने उस इल्म की बात को छुपा लिया, तो ऐसे शख्स को क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा के तौर पर आग की लगाम डाली जाएगी। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा देखिए ज़रा बात, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको मिर्ज़ा जी का यानी कि एक रूप दिखाता हूँ। मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर एक मसले के ऊपर बात करते हुए कहा, यानी यही साहबा इकराम के हवाले से जो मसाइल थे, मिर्ज़ा जी की एक चीज़ पे पकड़ हो गई थी उसकी बारीकी को लेकर। अब मिर्ज़ा जी ने जान छुड़ाते हुए जो कहा वो सुनिएगा ज़रा बात। ये आम आवाम की अदालत में हमारा मुकदमा है, वो खुद पढ़ें, वो फैसला कर लेंगे कि क्या हुआ था। मज़ीद ब्रैकेट में लिखते हैं यानी मज़ीद आगे लिखते हैं कि इस तरीके से बाल की खाल उतारना शुरू कर देंगे ना तो इसका कोई अंजाम नहीं है। हम ये पब्लिक की अदालत में रखते हैं, वो इसे पढ़ें कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है। बाल की खाल नहीं निकालनी। सुने जरा बात। कोई मिर्ज़ा जी से पूछे, मिर्ज़ा जी जब बाल की खाल निकालना यही इल्म होता है, और अब आप यहाँ इसको बयान करने से भाग रहे हैं और कह रहे हैं बस आवाम इसको खुद समझ ले, है ना। तो नतीजा ये निकला आग की लगाम के लिए आपने तैयारी कर ली है। कुछ इस किस्म का ही मामला होना चाहिए ना। या फिर आप देखें, समझेगा ज़रा बात। मिर्ज़ा जी ने सुन्नत इब्न माजा हदीस नंबर 261 का हवाला दिया। ये मेरे हाथ में सुन्नत इब्न माजा है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 163 है, हदीस नंबर 261 जो मिर्ज़ा जी ने नकल की। सुनिएगा ज़रा बात। हदीस नंबर 260 क्या है? हदीस नंबर 260 ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मन तअल्लमल इल्म लियुबाहिया बिहिल उलमा व युजारी बिहि सुफहा व यसरिफ बिहि वुजूहन नास इलैहि अदखलहुल्लाहु जहन्नमा। यानी जिसने इल्म को इसलिए सीखा कि उलमा के साथ बहस मुबाहिसे करे, यानी कि इल्म उलमा के साथ फ़ख्र करे और जाहिलों के साथ तकरार करे और लोगों की तरफ से मुंह फेर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। अब आप ज़रा समझिएगा बात। मेरे लिए जाकिर नायक को लाओ, मेरे लिए तकी उस्मानी को लाओ, मुनीबुर रहमान को लाओ, हाफिज़ सईद को लाओ और साजिद मीर को लाओ, उलमा के साथ फ़ख्र करने वाला किरदार नंबर 1। और वो पिछले दिनों आपको याद होगा वो जो अकेडमी के अंदर एक मुनकर हदीस, वो बुड्ढा जिसको कुछ पता था नहीं, वो खड़ा हो गया, उसने मिर्ज़ा जी से जो है वो कुछ अपने तौर पर बहस मुबाहिसा किया और वो मिर्ज़ा जी उसको जवाब दे रहे थे। उसकी वीडियो वायरल हुई थी और तासुर ये गया था कि देखो जी मिर्ज़ा साहब ने कितना बर्दाश्त किया और ये वो फलाना। हमने तो खैर उस दिन भी ये बात कही थी कि अगर वाकई ऐसा है तो मिर्ज़ा जी हमारा ही सामना कर लेना, फिर क्या परेशानी है। बहरहाल मिर्ज़ा जी ने उनको पूरा टाइम दिया, उस बूढ़े आदमी को मिर्ज़ा जी ने पूरा टाइम दिया, क्योंकि वो नादान थे। उन्हें मिर्ज़ा जी क्या यारी मक्कारी का पता, या वो प्लांटेड थे, दो में से कोई एक चीज़ थी ना। अब आप देखें कि जिसने इल्म इसलिए सीखा कि उलमा के साथ फ़ख्र करे, जाहिलों से तकरार करे और लोगों से मुंह फेर ले। अब भाई सुनो जरा बात को। पम्फलेट में मिर्ज़ा जी ने लिखा है, रिसर्च एकेडमी में हर इतवार को नमाज ज़ोहर 1:30 के बाद 55 मिनट कुरान का तर्जुमा व तफसीरी क्लास होती है। क्लास के बाद सवाल व जवाब की खुसूसी नशिस्त भी होती है। तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाइयों को दावत आम है। मगर कभी आसमा के देखें, कभी कहें उनसे कि शेख अबू याह्या नूरपुरी साहब इस दावत आम में आना चाहते हैं, अतीकुर रहमान अलवी साहब आना चाहते हैं, डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब आना चाहते हैं, और चौथा नाम लूँगा तो फिर वारंट निकल आएंगे, वो नहीं ले रहा। उसके बाद देखें मिर्ज़ा जी को कैसी खून की उल्टियाँ लगेंगी दोनों तरफ से। दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे ये बीप बीप है, सेंसर है। सुने ज़रा बात को, गौर तलब नुकता है कि एक तरफ तो मिर्ज़ा जी यानी कि उलमा के साथ फ़ख्र कर रहे हैं, जाहिलों से तकरार कर रहे हैं और लोगों से मुंह फेरे बैठे हैं। जिनका सामना मिर्ज़ा जी को करना चाहिए नहीं करना चाह रहे। अल्लाह ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहा है, अदखलहुल्लाहु जहन्नमा, अल्लाह दाखिल करेगा इनको जहन्नम में। मज़े की बात देखें कि ऊपर वाली हदीस मिर्ज़ा जी के किरदार पर फिट थी, मिर्ज़ा जी ने उसको छुपा ली और इसको छुपाने के नतीजे में मिर्ज़ा जी पहुंचे इस आयत के यानी कि मिज़दाक हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बैयिनाति वल हुदा, वो जो छुपा लेते हैं रोशन दलाइल और अल्लाह की हिदायत को, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, इन पर अल्लाह की भी लानत होती है और लानत करने वालों की भी। मिर्ज़ा जी को अपना चेहरा नज़र आ रहा होगा।